लेकिन शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू बड़ा आज हुआ और वो कहते हैं हमारी हिकमत अमली ठीक होती तो हम जो है अब चौथी दफ़ा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ये उन्होंने खबर दी है या हमें धमकी दी है? मेरा ख्याल है ये तो आपकी हुकूमत वज़ीर, मैंने पहले भी एक दफ़ा इस प्रोग्राम में कहा था, वज़ीर दाखिला भी कह गए थे एजाज साहब के अगर ये इस तरह हमसे उलझते ना या इस तरह का रवैया ना रखते तो आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं होना था। क्यों जी भट्टी साहब? काजी साहब ये एलिगेशन इतना सीरियस है कि जिसकी आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी मुझे नहीं थी तो कि उसे इग्नोर करते। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले हम हिकमत अमली बनाते तो आज भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होते। इसका मतलब है पाकिस्तान में इलेक्शन फ्रॉड है, जालसाजी है। उन्होंने कहा मुझे ऑफर हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की, भाई इलेक्शन हुए नहीं तो आपको कैसे ऑफर हो गई? दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान को जितनी सपोर्ट फौज की तरफ से मिली है इससे 30% भी किसी को मिली होती, इसका मतलब पाकिस्तान में सारा फ्रॉड है। ये तो वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए इमीडिएटली कि पता करें। नहीं, एक सेकंड सिर्फ। इमरान नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट से नाहल है, ये बात गलत है कि ठीक है? तो इन्हें कैसे ऑफर हो गई कि वज़ीर आज़म होते? ये मुझे बताएं। ये जो कि स्पोर्ट वाली बात करें इसको तो मैं भी इसकी तस्दीक करता हूँ कि शदीद मुखालफत ज़िया उल हक़ की और शदीद जनरल जिलानी की मुखालफत के बावजूद ये वज़ीर आज़म बन गए थे। पर सुने ये क्या कह रहे हैं। मुशर्रफ ने बिल्कुल ऑफर किया था शहबाज आप बने वज़ीर आज़म। बट भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं। काजी साहब 2 मिनट दे दें, आज बोलना नहीं। वो कह रहे हैं सारी दुनिया राज जानती है। आप जानते हैं शहबाज शरीफ साहब को किसने ऑफर की थी कि वज़ीर आज़म आप बन जाओ? मेरे ख्याल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ इशारा कर रहे हैं ना? नहीं, उन्होंने कहा कि 18 में तो परवेज़ मुशर्रफ नहीं था मेरे मोहतरम। उन्होंने कहा नवाज शरीफ होते। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि इमरान खान को जितनी सपोर्ट हासिल आ जाए फौज ने दी है, साफ जो उन्होंने कहा है, तो अगर दी है तो बड़े अफसोसनाक बात है। फौज मुल्क की होती है, अगर एक जमात की फौज हो गई ना फिर इस मुल्क का अल्लाह है। दूसरी बात, और भाई अगर आप कह रहे हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने आउट ऑफ वे दी है तो ये तो 3-4 जमातों को मिला के इक़्तिदार लिया इमरान खान साहब ने। 97 में आपको 2/3 मेजोरिटी किसने दी थी? अमेरिका ने, इंडिया ने, सोमालिया ने। अगर इमरान खान को मान लिया कि फौज की 70% जितनी फेवर है, काजी साहब सुने, तो फिर फौज कैसी हिमायत है कि वो अकेले हुकूमत नहीं बना सकते? उन्होंने तो इत्तेहादी जमात बनाए हैं, तो इनको 97 में किसकी हिमायत है? भट्टी साहब के मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए अगर मैं ये कहूँ कि फौज मुझे जो है, तो आप तो मांग गए हैं कि आप इस मुल्क के रियल लीडर नहीं थे, आपको गढ़ के बनाया गया और हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। ये कन्फेशन है। अच्छा, इकबाल जुर्म है। मेरा आपसे सवाल है, एक तो उन्होंने कहा इसका मतलब है इस मुल्क में इलेक्शन फ्रॉड है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि वैसे मकान अब्बासी साहब तो कह चुके हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 जज से मान बनाए। ये हमारे वोट को गाली है कि इलेक्शन हुए नहीं सुन लें। वो कह रहे हैं कि जितनी फौज की हमायत इमरान खान को है इससे 30% भी किसी को नहीं। तो ये अक्सरियत से जमात नहीं आ सकी इक़्तिदार में। आपको पता है MQ मिलाई तो 97 में इनको किसकी हिमायत थी कि 2/3 मेजोरिटी इनकी आ गई? इनको किसने फेवर किया? जो इन्होंने कहा ना कि मुझे जनरल मुशर्रफ से ऑफर हुई थी, तो उसमें भट्टी साहब क्योंकि विटनेस है इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड बताने लगा हूँ। जनरल हुसैन मेहदी साहब से हमारा प्यार मोहब्बत था, ये चीज़ उन्होंने इनके सामने हमें बताई थी कि जनरल अपना मुशर्रफ के दौर में शहबाज शरीफ को ये ऑफ़र थी कि आप का भाई जा रहा है सऊदी अरब, आप वज़ीर आज़म बनना चाहें तो आप हमारे साथ आ जाएं, और बकौल जनरल मेहदी के शहबाज शरीफ ने रिफ्यूज़ किया था। तीसरी बात जो आपने की है वो तो अपना हकान अब्बासी साहब कह चुके हैं कि हम खुद इस सिस्टम की पैदावार है। अच्छा, ये तो फिर इमरान से क्यों लड़ते हैं? नहीं, बारी का मसला है। मेरा सवाल आप कह रहे हैं फौज की मदद है, मैंने मान ली, अगर फौज ने मदद की है ना इससे ज्यादा अफसोसनाक अफसोस की बात जो है जो हम इस प्रोग्राम में कहते हैं, अगर वो फौज पूरी मदद करके 100% इमरान अक्सरियत नहीं ले सके इत्तेहादी। 97 में इनकी किसने मदद की? 2/3 मेजोरिटी आई। मुझे पहले दिन से यार सुनवाना है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब से भी गलतियां हुई हैं। सुना जी क्या गलतियां हुई हैं? वो समझता हूँ कि वो इंसान है, देखिए ना, और ये आदमी कभी जज्बात में आके बात कर जाता है। उससे भी आज पहली दफ़ा उन्होंने एडमिट किया कि बड़े मियाँ साहब से गलतियाँ हुई। नहीं देखें, इसका मतलब है नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान बगावत कर दिया। उन्होंने उसको गलती कहा। उनका तो थीम ही ये है कि फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहो और इक़्तिदार में आओ। फिर काजी साहब पहले फैसला ये होगा। एक तरफ ये कहते हैं बयानिए में फ़र्क नहीं है, वो उसने कह रहे हैं जोशे खताबत में उन्होंने बोल दिया और गलती।
मलक साहब ये लफ्ज़ फिक्रे करे कहा गलती। नहीं कहा, सही कहा। तो मरियम नवाज तो पिछले 2 सालों से 40 बयानिए से रही है, ये इस्टेब्लिशमेंट बुरी है, ये मखलूक है, DGIS से रिजाइन दे। तो वो कह रहे हैं कि उस गलती से लफ्ज़ कहे हैं जोश खिताबत में। पहले तो हमें ये क्लियर करे ना है फैक्ट्स है क्या, हमें अंधेरे में आप फेंकते जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी खबर भी दे दूं, ये जो इन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो कुछ अहम बड़े लीडर हैं वो मियाँ साहब पे उन्होंने प्रेशर रखा हुआ है कि यहाँ तो आप पाकिस्तान आ जाएं और पार्टी को आप बराह रास्त संभालें। ये जो मरीम शहबाज का जो बयानी की लड़ाई है, ये हमें इलेक्शन से फारिग कर देगी। मैं आपको खबर क्या देने लगा, खबर ये है कि यहाँ पुराना ज़माना वापस ले आएँ जिसमें मरीम खामोश हो जाए, उसका ट्विटर खामोश हो जाए। और प्रपोजल ये है कि 1 साल मरीम ना बोलेगी, ना जलसा करेगी, ना ट्विटर पे जाएगी। और नवाज शरीफ पे ये प्रेशर इस वक्त है। और मेरा हाल आपने अगर शहबाज साहब की बात सुनी है तो उसमें ये मैसेज भी नजर। मलक साहब मुझे एक बात बताएं, यहाँ कोई भी रोटी को चोटी नहीं कहता। मरीम साहब खामोश हो जाएं तो क्या उनका मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा? उनकी अंदर की एक इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा कि उनका सारा बयानिया उलट हो जाएगा। और एस्टैब्लिशमेंट इतनी भोली है कि वो कहेगी आप नेक हो गए अब आ जाएं। काटा है ना तो मैं कह देना। अच्छा। और काटा इसलिए है कि उन्होंने खुद बनाया था, खुद डिसमेंटल कर दिया। और इसमें अब तो माफी तलाफी हो जाती है ना। नजीर चौहान की नहीं होगी, मीडिया होना है बड़ी साहब लोग। एक मिनट, नजीर चौहान की माफी तलाफी नहीं होगी। हम स्टोरी पे रहते हैं। अभी मैं मोहम्मद जुबैर साहब को भी सुनवाना है, वो सुनवाएं वो क्या कह रहे हैं। मलिक साहब जी जी, आप कैंपेन करें कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में, और आप यानी मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर को एक साबित करने की कोशिश करें। जहां 3 आदमियों पे एक फौजी खड़ा है, वहां पे पॉपुलर मूवमेंट चल रही है, वहां आप आके ये बताएं कि पाकिस्तान के कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में कोई फर्क नहीं है, और फिर माफी तलाफी करके हम एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएंगे। यार कहाँ से पानी पीते हैं यार? मलक साहब इससे पहले आप जो नहीं, सॉरी, मैं आपका मामला ले लेता हूँ। नहीं, आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर आप कहो कि इमरान खान उनकी मर्जी के साथ भारत की झोली में मकबूजा कश्मीर डाल आया है। क्या है, बेच दिया गया, लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बेच दिया, फरोख्त का लफ्ज़। क्या ये लफ्ज़ हिस्ट्री से निकल जाएंगे? नहीं, ऐसा ही नहीं। और मुझे एक और बात बताएं, एक स्टेट्समैन जो होता है वो जो बात करता है, ग्रोमिको के बारे में कहते थे कि अगर उसे बर्फ की सिल पे बिठा देना, जब यानी नेगोशिएट कर रहा होता था डिप्लोमेट ग्रोमिको, तो उसके चेहरे से बिल्कुल कोई असर नहीं आता था कि वो बर्फ के ऊपर बैठा हुआ है। जब आप स्टेट्समैन होते हैं तो आपको, हम यार साफी हैं मामूली से छोटे से, तो यहाँ बात क्या करनी है क्या नहीं करनी लाइव जा रहे हैं हम। तो यू विल हैंड ओवर एन इक्तदार टू अ पर्सन हु हिमसेल्फ, उसको बाद में बताया जाता है कि तुम यह क्या जी यार, जिस पे आप तनकीद कर रहे हैं वो रैकेट कर रहे हैं। 3 दफा मुझे ऑफर हुई है, 1 दफा मैंने आपको सबूत दे दिया। बात ही नहीं कर रहा। ये आप इस पॉलिटिकल कल्चर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये मसला नून का नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं। खुदारा पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्शन का निजाम ले आए जो फेयर हो, नहीं तो आप इस कैसे फेयर हो भाई? बार बार यहाँ पे हमेशा आता है जी कि है कि नहीं है कि नहीं, इसको खत्म करें बस। मैं ये मेरा मुझे बताएं, इस इशराफिया से 2 नंबर दौलत लिए बगैर फेयर इलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। सबसे पहले नवाज शरीफ की दौलत लेनी पड़ेगी। आप लेंगे? आप जरूर लें, जरूर फेयर इलेक्शन की है। भट्टी साहब जीत जाए तो फेयर, मैं जीत जाऊं तो काजी साहब मेरी ये 2 नंबर पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं और कहते हैं फेयर इलेक्शन। शहबाज शरीफ के कुछ उन्होंने कहा मेरे सीने में राज दफन है। दसो जी। अगर इलेक्शन से कबल ऑफर हो जाती है कि तुमने वज़ीर आज़म बनना, तुमने तो 20 करोड़ अवाम की तजलीली इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। इलेक्शन नहीं होने चाहिए, पहले ये साबित होना चाहिए कौन ऑफर करता है, और वज़ीर आज़म अवाम के वोटों से बनता है कि यहाँ छुपी हुई ताकतों के मदद से। भट्टी साहब एक और बात बताएं, मैं अगर तस्लीम कर लेता हूं कि मैं जनाब के मुलाजम के तौर पर वज़ीर आज़म बनना चाहना, तो मेरी कितनी तजलील है इसमें? मैं कौन हूं यार? मेरी कोई इज्जत नहीं है। यार बड़ी बात कर रहे हैं, ये हमारा बड़ी बात नहीं है यार, तो बड़ी बातें करो ना यार। हमारी लीडरशिप, बच्चों को भी जाके सबक पढ़ाओ, बच्चा झूठ बोला करो, बच्चे बांदर बन जाओ। मुझे तो नहीं, फिर बच्चों को तालीम देना कि सारा साल मेहनत करके बेटा इम्तिहान की तैयारी ना करो, एंड पे नकल मारना, यही होता है। ये आप यार आपने आज शहबाज शरीफ साहब काबिल सच बोला है जी, सच बोला है कसम। 20 करोड़ अवाम की तस्दीक के इलेक्शन से कबल मगर सच बोला है, मेरे हिसाब से सच बोला। तो फिर ये जो अदारे भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। मलक साहब ये सच के साथ इतराफ जुर्म भी है। हाँ है, बिल्कुल ठीक है ना। अब आगे सुने, उन्होंने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के बारे में क्या कहा है। एक तरफ यार आप फौज को सारा जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये इलेक्शन जाली करते हैं, ये फ्रॉड करते हैं,
ये इलेक्शन से पहले नामजद कर देते हैं, वज़ीर आज़म होगा, 20 करोड़ आवाम की राय को आप ठोकर मार रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने तो मुशावरत से एक्सटेंशन का फैसला किया था। भाई अगर बाजवा साहब के आप खिलाफ है, आपका सगा भाई मोहतरम नवाज शरीफ मरियम 10 दफ़ा आर्मी चीफ और DG ISI जनरल फैज़ हमीद का रिज़ाइन मांग चुके हैं और उन्होंने कहा ये धांधली इन्होंने कराई। आपने पूरा नैरेटिव 2018 से ये रखा है, तो फिर उनको एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया? गाजी साहब मुझे ये मेरी रहनुमाई फरमाएं, मैं आपसे बड़ा सीखता हूँ। नहीं बड़ी साहब, मैंने क्या सिखाना आपको, मैं तो आपको गुमराह ही कर सकता हूँ। बात ये है, कर दें। बात ये है कि बात पता क्या है, देखें मैंने पहले अर्ज़ की थी अंडे का आमलेट बन चुका है, पहले नहीं बना था। पहले एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अंदर लड़ाइयाँ होती थी, अंदर खींचातानी होती थी। इनकी जो हमारशिया है, ये जो इनके ट्रेजिक फ्लॉ है, ये उस लड़ाई को बाहर लेके आ गए हैं और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पोजीशंस हैं उन्होंने आके अटैक कर दिया है। इसी तरह जैसे भारत हम पे अटैक करता है, रा करती है या अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस करती है, ये जाके उधर खड़े हो गए हैं। अब कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को पावर में ले आए। हालांकि इनके सामने अल्ताफ हुसैन की है एग्जाम्पल सामने, इनको पता है कि हिस्ट्री एक बात है ना, मैं ना तो कोई एस्टेब्लिशमेंट नाई धोई है और पाक साफ है, ना कोई और है, लेकिन सवाल ये है कि एक रियलिटी है, अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती और जो बाइडेन एस्टेब्लिशमेंट से लड़के आया है, उनका 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 नुमाइंदा था और दूसरा भी उन्हीं का था। काजी साहब अदब एहतराम से एस्टेब्लिशमेंट होती है, उनका रोल भी है और हमसे ज़्यादा फौज होना ज़रूरी है, लेकिन इलेक्शन जिताना या फ्रॉड कराना ये किसी सरकारी इदारे का नहीं कराना, और जो करते हैं गलत करते हैं, उसके खिलाफ है। मैं इसका और सुने इस फ्रॉड का क्या नतीजा निकला, जालसाजी कराने वाला, जालसाजी करने वाले से ज्यादा मुजरिम। भट्टी साहब 1985 की जालसाजी इतना जहरीला जो उसका जहर बना है, सारी रियासत के अंदर फैला दिया है, जो आपने 1985 में जो 2 नंबर इलेक्शन 85 का कराया था, आज उसी को भुगत रहे हो आपने वो जिंदा जाओ, अब आगे ले जाना है, माजी की गलतियों से खत्म करके आगे बढ़ना है। सुन लें तो खुदा के लिए तमाम अदारों को, बीमा मुझे साफी को भी, हमें अपनी हदूद में रहना होगा। एक हम ब्रेक लेंगे और जब